क्या दुनिया एक और बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है या फिर ट्रंप सिर्फ कूटनीतिक दबाव की रणनीति अपना रहे हैं? पिछले 24 घंटों में अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य ताकत में बड़ा इजाफा कर दिया है। 50 से ज्यादा लड़ाकू विमान तैनात हैं, जिनमें F-22 रैप्टर, F-35 लाइटनिंग सेकेंड और F-16 फाइटिंग फैल्कन जैसे एडवांस जेट शामिल हैं। इनके साथ ही हवाई ईंधन भरने वाले टैंकर भेजे गए हैं ताकि लंबी दूरी तक ऑपरेशन संभव हो सके। ये कदम क्षेत्र में हवाई और नौसैनिक दबदबा मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इतना ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर USS गेराल्ड आर फोर्ड कैरेबियन से मिडिल ईस्ट की ओर रवाना हो चुका है और अब अटलांटिक ओशन के बीचों बीच पहुंच गया है। इस साल अमेरिका पहले भी कई बड़े नौसैनिक और हवाई संसाधन यहां तैनात कर चुका है। अब 17 फरवरी 2026 को दर्ज इन गतिविधियों ने साफ संकेत दिया, अमेरिका सिर्फ बातचीत नहीं, ताकत का प्रदर्शन भी कर रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह मिलिट्री डिप्लॉयमेंट उस वक्त हो रहा है जब स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर प्रोग्राम पर इनडायरेक्ट टॉक्स का दूसरा दौर चल रहा है। कुछ प्रोग्रेस जरूर हुई है, लेकिन कई कोर इश्यूज पर डिफरेंसेस अभी भी बने हुए हैं। ईरानियन साइड ने संकेत दिया कि वो 2 हफ्तों में नए प्रपोजल्स लेकर लौट सकते हैं। हालांकि अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस ने साफ कर दिया कि ईरान अभी तक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा तय की गई रेड लाइंस को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ट्रंप इन शर्तों को सख्ती से लागू करने पर अड़े हुए हैं। बातचीत में अमेरिकी विशेष दूत जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ भी शामिल रहे। ईरान की ओर से विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बातचीत को गंभीर, रचनात्मक और सकारात्मक बताया है, यानी कि सीरियस, क्रिएटिव और पॉजिटिव टॉक्स हो रही हैं दोनों देशों के बीच। ये बयान ईरान का है, लेकिन अमेरिका का कुछ और कहना है। अमेरिका के ईरान की तरफ से आए बयान से ये तो साफ है कि वो ये कहना चाहते हैं कि पिछली बैठक से बेहतर प्रोग्रेस हुई, लेकिन समझौता जल्द होता नहीं दिख रहा। मीडिएटर की भूमिका निभा रहे ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुत्सैदी ने भी माहौल को पॉजिटिव बताया। हालांकि तनाव कम होता कहीं से नजर नहीं आ रहा। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने अमेरिकी युद्धपोतों को डुबोने की चेतावनी दी है। साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के एक हिस्से को सैन्य अभ्यास के लिए टेम्पररी रूप से बंद भी कर दिया गया है। ये वही मार्ग है जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। इस तनाव का सीधा असर ग्लोबल इकोनॉमी यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे रहा है। इस साल ब्रेंट क्रूड लगभग 13% चढ़ चुका है। मुख्य वजह अमेरिका ईरान तनाव। बातचीत खत्म होने के बाद कीमतों में गिरावट आई। अमेरिकी कच्चा तेल 1.3% गिरकर $62.06 और ब्रेंट क्रूड 2.3% गिरकर $67.03 प्रति बैरल पर आ गया। लेकिन इससे पहले कीमतों में कई डॉलर की तेजी देखी गई थी। अगर तनाव बढ़ता है तो तेल की आपूर्ति बाधित हो सकती है, यानी सप्लाई पर फर्क पड़ेगा, जिससे यूरोप और एशिया के कई इंपोर्टर देशों में महंगाई बढ़ेगी और विकास दर धीमी पड़ सकती है। ईरान पहले ही सारे प्रतिबंधों और गिरती मुद्रा से जूझ रहा है। उसकी करेंसी लगातार ड्रॉप हो रही है और अगर समझौता होता है तो उसके तेल एक्सपोर्ट पर लगे प्रतिबंध हट सकते हैं, जिससे ग्लोबल सप्लाई बढ़ेगी और कीमतें भी स्टेबल हो जाएंगी। लेकिन अगर बातचीत विफल रही तो युद्ध की आशंका शेयर बाजारों को भी झटका दे सकती है। ग्लोबल ट्रेड और सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है। ऐसे में एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कूटनीति स्थिरता ला सकती है, लेकिन सैन्य दबाव अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता को बढ़ा रहा है। तो सवाल वही है, क्या ये रणनीतिक दबाव है या बड़े टकराव की प्रस्तावना? दुनिया की नजर अब जिनेवा की बातचीत और मिडिल ईस्ट के आसमानों पर टिकी हुई है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।